हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं काव्या। आज की वीडियो है फ्रेंड्स वांडरिंग जू की कटिंग्स हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं। तो अभी स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और फेब्रुअरी एक ऐसा मंथ है जिसमें आप बहुत सारे कटिंग्स ग्रो कर सकते हो, वो चाहे हैंगिंग बास्केट के प्लांट्स हो या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स हो। तो आज जो है मैं ये वांडरिंग जू की कटिंग्स ग्रो करने वाली हूँ। तो किस तरह की सॉइल हमें इसके लिए बनानी है, तो हैंगिंग बास्केट में जो है इस प्लांट की कटिंग्स मैं लगाने वाली हूँ। तो एक फ्रेंड है, उनके जो है पास ये प्लांट नहीं है और कई बार जो है मैंने उन्हें ये प्लांट दिया है बट उनसे ये प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप जो है मेरे लिए इसकी कटिंग्स ग्रो कर दीजिए। तो मैं उनके लिए जो है आज ये कटिंग्स लगाने वाली हूँ। तो आप ज़रूर वीडियो पूरा देखिएगा। तो वैसे तो वांडरिंग जू की कटिंग्स बहुत ही इजीली ग्रो कर जाती है। बात करूँ मेरी, तो फ्रेंड्स मुझसे भी ये प्लांट जो है 2 से 3 बार ग्रो नहीं हुआ था, बट मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि मुझे तो बस इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करना है किसी भी तरह से। तो 2 से 3 बार के हार के बाद जो है फाइनली ये प्लांट मेरे पास बहुत अच्छी ग्रो कर रहा है और बहुत ईज़िली मुझसे ये प्लांट ग्रो हो जाता है। तो आज जो है मैं इसकी कटिंग्स लूँगी। तो ये प्लांट आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्रेंट कलर होता है और आप इसे एज ए ग्राउंड कवर भी यूज़ कर सकते हो। तो कहीं आपको ग्राउंड कवर करना है किसी प्लांट से, तो इस प्लांट को आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही तेज़ी से जो है ये ग्राउंड को कवर कर लेता है। तो जब भी आप इसकी कटिंग्स ग्रो करते हो तो आपको जो है बहुत ही हेल्दी कटिंग्स लेना होगा, जहाँ से इसकी ग्रोथ जो है स्टार्ट हो रही है। बहुत जो है वीक स्टेम्स आपको नहीं लेना है। तो कुछ दिन पहले मैंने इसकी कटिंग्स लगाई थी और अभी आप देखिए इसमें जो है रूटिंग हो चुकी है। तो इन्हीं को मैं जो है आज कुछ यूज़ करूँगी और कुछ फ्रेश कटिंग्स लूँगी, ताकि आपको मिल जाए आइडिया कि किस तरह हमें ग्रो करना है। तो ये हैंगिंग बास्केट है, उन्हीं का है। उन्होंने मुझे दिया कि आप ही जो है सॉइल वगैरह आप बना दीजिएगा। तो ये पॉट उनका है। तो इसके लिए सॉइल की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो हैंगिंग बास्केट में हम इस प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 50 टू 60% कोकोपीट लिया है। 20% आप कंपोस्ट ले सकते हो। यहाँ पर मैंने काउडंग कंपोस्ट लिया है। अभी फिलहाल मेरे पास काउडंग कंपोस्ट है। आप चाहो तो वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा नीम खली आप ऐड कर लीजिएगा 1 से 2 चम्मच, और थोड़ा सा सीवीड ग्रैन्यूल्स जो होता है वो आप ऐड कर लीजिएगा। बस इसके अलावा हमें और कोई फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। तो आपको कोई एनपीके या फिर पोटाश की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप अगर इस प्लांट की कटिंग ग्रो कर रहे हो और आपसे भी इसकी कटिंग ग्रो नहीं हो रही है, तो इसकी कटिंग्स आप रेनी सीजन में ग्रो कीजिएगा। रेनी सीजन में इसके नोड एरियाज में बहुत अच्छे रूट्स ग्रो होते हैं। तो उन रूट्स की मदद से आप इस प्लांट को बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो। तो अभी जो है हम इस पॉट के होल्स को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जो मेरे गार्डन से पत्ते निकले हैं उसी को मैं पॉट में डाल दूंगी, ताकि आगे जाके ये जो है कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाए। आप चाहो तो टुकड़ा भी रख सकते हो क्ले का, उसके ऊपर आप नीचे कोई भी कंकर या ब्रिक्स के टुकड़े भी रख सकते हो, ताकि हमारा पॉट लाइट वेट हो सके। अब जो है हम इस सॉइल मिक्सचर को ऐड कर लेंगे। आप कटिंग्स लगाने से पहले भी सॉइल को गीला कर सकते हो। तो अभी मैं फिलहाल डायरेक्टली जो है पहले कटिंग्स लगा लूँगी। तो अगर आपसे कटिंग्स ग्रो नहीं होती है तो आप पहले सॉइल को गीला कर लीजिएगा। तो जो एक्स्ट्रा सॉइल है वो यहाँ पर मैं रिमूव कर लूँगी, ताकि जो है हमारा पॉट लाइट वेट बना रहे, क्योंकि ये सॉइल में मैंने इसकी कटिंग ग्रो की है। तो आप जो है इसे पॉट में भी ग्रो कर सकते हो। पॉट में भी बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है ये। तो अभी जो है हम इस सारे ही कटिंग्स को बाहर निकाल लेंगे। तो एक हाथ से जो है थोड़ा मुश्किल होता है शूट करना, तो मैं सारे कटिंग्स को बाहर निकाल लेती हूँ और आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह के इसके रूट्स ग्रो हुए हैं। तो आप देखिए बहुत अच्छे जो है इसके रूट्स ग्रो हो चुके हैं। तो आप जो है इसे पानी में भी प्रोपोगेट कर सकते हो। आप कुछ कटिंग्स लाकर अगर ग्रो नहीं होती है आपसे, या फिर आप ग्रो करना चाहते हो, तो आप पानी में रख दीजिए। पानी में भी इस तरह के रूट्स ग्रो हो जाते हैं। उसके बाद आप इसे सॉइल में लगा सकते हो। तो आप पानी में अगर कटिंग्स लगाते हो तो लगभग 15 या 20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में इसके अच्छे खासे रूट्स ग्रो हो जाएंगे। उसके बाद आप इसकी कटिंग्स को सॉइल में लगा लीजिएगा। तो सारे ही कटिंग्स जो है मैं लगा लेती हूँ। सो ये सारी कटिंग्स मैंने लगा ली है जो कि रूटेड थे। अब हम फ्रेश कटिंग्स लेंगे। तो जब भी आप कटिंग्स लेते हो तो आप टिप जो होता है प्लांट का वहाँ से ही लीजिएगा, क्योंकि ग्रोथ वहीं से होती है। और जब हमारे प्लांट ग्रो हो जाएंगे, यानी कटिंग्स ग्रो हो जाएंगे, तो आपका पॉट भी बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। अगर आप बीच से कटिंग लोगे तो उतना अच्छा लुक जो है आपके पॉट को नहीं मिलेगा। तो आप जो है
टिप्स के जो जहाँ से ग्रोथ होती है प्लांट की वहीं से आप लीजिएगा, ताकि जहाँ का हमने कटिंग लिया है उस प्लांट की भी जो है अच्छी ग्रोथ हो सके, वहाँ पर भी जो है ब्रांचेस और भी बन सके, तो हमारा वो प्लांट भी बुशी हो जाएगा। तो अब जो है हमें जो है यहाँ पे जितने भी पत्ते जो हम सॉइल में लगाने वाले हैं उन सभी पत्तों को रिमूव कर देना है, ताकि हमारा जो कटिंग है वो रॉट ना हो जाए, क्योंकि पत्ते सूख जाएंगे जैसे ही हम लगा देंगे, तो पत्तों के साथ स्टेम भी रॉट हो सकता है। तो कटिंग्स सभी मैंने लगा ली है और अब जो है हम इस पॉट को किसी शेडी लोकेशन में रख देंगे और पानी तभी देंगे जब इसकी सॉइल ड्राई हो जाए। तो बहुत ज़्यादा ड्राई मत होने दीजिएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल इसमें कोई रूट्स नहीं है, तो हमेशा जो है इसमें हल्का मॉइस्चर बने रहना चाहिए। और आप सॉइल देख सकते हो कितना वेल ड्रेन्ड है। पानी जैसे ही हम डालें इसी तरह तुरंत ड्रेन आउट हो जाना चाहिए और हल्का-हल्का मॉइस्चर भी बना रहना चाहिए। तो इस तरह की सॉइल में अगर आप वांडरिंग जू की कटिंग लगाते हो तो ये बहुत ईज़िली ग्रो कर जाएँगे। तो अगर आपका भी जो है अभी तक आपने वांडरिंग जू की कटिंग नहीं लगाई है, प्लान कर रहे हो लगाने का, तो अभी बेस्ट सीज़न है, तो तुरंत आप भी वांडरिंग जू की कटिंग्स लगा लीजिए। तो इस सॉइल में आप लगाइए, आपका कटिंग भी 100% सक्सेसफुली ग्रो हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलता है फ्रेंड्स एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।